स्कूल का खूनी ब्लॉक, एक खौफनाक रात के 2 बज रहे थे। पुराने स्कूल की इमारत किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश थी, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी सिसकियां भरने की आवाज़ आ रही थी। आसिम ने जैसे ही स्कूल के जंग आलूद गेट को हाथ लगाया, एक तेज चीख सुनाई दी। शायद वो गेट के खुलने की आवाज़ थी या किसी के तड़पने की। आसिम ने टॉर्च चलाई, मगर रोशनी पड़ते ही उसे दीवार पर खून से लिखा एक जुमला नजर आया, वापस चले जाओ, अभी वक्त है। आसिम का दिल थक थक कर रहा था, लेकिन तजस्सुस उसे जंजीरों की तरह अंदर खींच रहा था। वो जैसे ही पुराने ब्लॉक की राहदारी में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऐन पीछे चल रहा है। वो मुड़ा, मगर वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। अचानक सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक नीली रोशनी निकली। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी थी, जो तेज़ी से गोल घूम रही थी। जैसे ही आसिम ने उसे रोकने की कोशिश की, एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ उसके कान के बिल्कुल करीब गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नींद खराब करने की? आसिम ने भागने के लिए पलटा, मगर दरवाज़ा गायब हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ 4 दीवारें थीं और वो काला साया जो छत से नीचे लटक रहा था। साये की आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं। आसिम को महसूस हुआ कि अनदेखे हाथों ने उसका गला दबोच लिया है। उसकी आखिरी चीख निकली, मगर वो स्कूल की उन दीवारों में जज्ब हो गई, जहाँ आज भी आधी रात को आसिम की टॉर्च की रोशनी भटकती हुई नजर आती है। आसिम की चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, लेकिन बाहर सन्नाटा था। जैसे ही वो काला साया आसिम के बिल्कुल करीब पहुंचा, कमरे का दर्जा हरारत इतना गिर गया कि आसिम के मुंह से भाप निकलने लगी। वो साया अब एक शक्ल इख्तियार कर रहा था, एक पुराने स्कूल मास्टर की शक्ल, जिसकी आंखें खाली गढ़ों की तरह थीं और लिबास खून से लथपथ था। तुम अकेले नहीं हो आसिम, उस साये ने सरगोशी की। अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगीं और आसिम को नजर आया कि वो किसी आम कमरे में नहीं, बल्कि एक वक्त के भंवर में फंस गया है। उसे अपने इर्द गिर्द दर्जनों ऐसे साए नजर आए जो बरसों से गायब होने वाले तुलबा के थे। वो सब दीवारों के अंदर कैद थे और उनके चेहरे कर्ब से बिगड़े हुए थे। आसिम ने हिम्मत जमा की और अपनी जेब से वो पुराना तांबे का सिक्का निकाला जो उसे स्कूल के बाहर से मिला था। जैसे ही उसने सिक्का साए की तरफ फेंका, एक जोरदार धमाका हुआ और साया पीछे हटा। आसिम को दीवार में एक दरार नजर आई। वो पागलों की तरह उस दरार की तरफ भागा। राहदारी में भागते हुए उसे महसूस हो रहा था कि फर्श जमीन नहीं, बल्कि इंसानी हाथों का बना हुआ है, जो उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। उसे पीछे से हंसी की आवाजें आ रही थीं। तुम जितना भागोगे, उतना ही हमारे करीब आओगे। भागते भागते आसिम स्कूल के मेन हॉल में पहुंचा, जहां एक बड़ा आईना लगा था। जब उसने आईने में अपना अक्स देखा तो उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि वो उसी काले साए की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसे समझ आ गई कि वो स्कूल से बाहर नहीं निकल रहा था, बल्कि वो खुद इस स्कूल की एक नई कहानी बन चुका था। स्कूल का वो जंग आलूद गेट अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था और बाहर सड़क पर आसिम की मोटरसाइकिल अकेली खड़ी थी, जिस पर अब गर्द जमना शुरू हो गई थी। आसिम ने कांपते हाथों से आईने को छुआ, लेकिन उसका हाथ शीशे के अंदर धंस गया। आईने के अंदर से वही काला साया नमूदार हुआ और उसने आसिम का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचना शुरू कर दिया। आसिम ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और पीछे गिरा। अचानक पूरा स्कूल खामोश हो गया, साए गायब हो गए, रोशनी नॉर्मल हो गई। आसिम को लगा कि शायद सब खत्म हो गया है। वो लड़खड़ाता हुआ स्कूल के मेन गेट से बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने सुकून का सांस लिया और अपनी बाइक की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाइक के आईने में अपनी शक्ल देखी, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसके पीछे कोई नहीं था, मगर उसकी अपनी गर्दन पर काले हाथ के निशान उभर गए थे, जो गोश्त के अंदर धंसे हुए थे। उसे अपने कान में वही सर्द आवाज़ सुनाई दी, तुम बाहर नहीं आए आसिम, तुम हमें अपने साथ बाहर ले आए हो। इसी लम्हे आसिम की बाइक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हुआ और हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच वही पुरानी कुर्सी पड़ी नजर आई।
इस वीडियो को यहाँ तक देखना ही इस बात का सबूत है कि आप एक निडर इंसान हैं। अगर आप वाकई बहादुर हैं तो पार्ट 2 के लिए अभी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं, ताकि हमें मालूम हो सके कि कितने लोग आसिम के अगले खौफनाक सफ़र में उसके साथ हैं।